सुबह सुबह तरोई की सब्जी और फुलके कौन बनाता है भाई। हा हा हा, हमारा बग्गा भाग गवा। कैस कि मैं तो एप्पल ही खाता हूँ। वो कहा है कि ना मैं सुबह सुबह बिल्कुल भी ना फुलके नहीं खाता। मतलब दीदी समझ रहे हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा जो तुमने सोचा था उस हिसाब से तुम्हारा पैसा नहीं बना, लेकिन कुछ ना कुछ तो बन ही गया होगा। तुमने सुबह सुबह तरोई की सब्जी बनवाई, वो भी हेल्पर से, क्योंकि देखो भाई बोला था बग्गी ने कि तरोई की सब्जी बनवाई है दीदी ने, है ना, और फुलके बने हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि ये नहीं खाएंगे क्योंकि ये सुबह सुबह ना ये खाएंगे एप्पल और एयरपोर्ट पे हम जाए खाएंगे। वाह अरे वाह, हमको देख कर इतना हंसी आया कि भाई दीदी का अगर नुकसान हो गया, घाटा हो गया, फ़ायदा नहीं हुआ, जितना वो चाह रही थी उस हिसाब से व्यूज़ नहीं आए, तो बग्गे के लिए सुबह सुबह यार ट्रैवलिंग के दौरान, एक तो पता है मेरा पर्सनली ये है कि भैया मुझे तरोई पसंद नहीं है, लेकिन यार सुबह सुबह तरोई की सब्जी फुलके के साथ खा के कौन निकलता है। जितना ही मैं सोचूं उतना ही मुझे हंसी आ रही थी कि बग्गा को कहा सोच के दीदी ने ये सब प्लान किया होगा, पर अब दीदी हैं, करा था तो करा था, अब का ही बोल सकते हैं जी। बग्गे ने वैसे भी कुछ खास किया नहीं, गले वले मिली। आधे से ज़्यादा लोग ना यही पूछ रहे हैं कि भाई नोना जिज्जा से गले मिले नहीं, नोना जिज्जा थे कि नहीं थे। भाई देखो नोना जिज्जा के बारे में तुम लोग ना पूछा करो, नोना जिज्जा इतने दिन में दिखे। सोचो वो बग्गा जो हमेशा नोना जिज्जा की करतूतें दिखाई देता था, इस बार वो भी बग्गा नोना जिज्जा को नहीं दिखाई पाया। तो फाइनली भारी मन से बग्गा बग्गी विदा हो चुके हैं, क्योंकि जो उन्होंने सपने सजाए थे कि भाई बेवर की बाढ़ आ जाएगी, जैसे आजकल ना बिहार में बाढ़ आई है, नेपाल में बाढ़ आई है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश, वहाँ बहुत बुरे हाल हैं। सुनने में आया है कि कई गांव वहाँ पर बह गए हैं, काफ़ी लोग लापता हो गए हैं। तो भैया इस समय घूमन घामन न जाओ, एक आध महीना रुक जाओ, उसके बाद घूमते रहना। और अगर जाना है तो ऐसी जगह जाओ जहाँ पहाड़ी वहाड़ी ना हुए, है ना, तो कम से कम जो पहाड़ वहाड़ खिसक खिसक कर गिर रहे हैं बग्गा बग्गी और कुनबा वासियों की हरकतों की तरह, कम से कम वहाँ पर ऐसा आपको टेंशन ना हो, है ना। तो थोड़ा सोच समझ के जो है ये सब डिसीजन लेना चाहिए, जाना चाहिए। वैसे दर्शकों, लोगों ने बग्गी से कहा है कि भाई एक काम तुम करना, और ये टॉप पे कमेंट है, और ये कमेंट से भैया घर में लड़ाई होना लाजमी है। दुपट्टा तुम अपनी माँ के पास चली जाओ अपनी, क्योंकि आपकी जो मदर है वो बीमार थी, आपकी ननद अपनी बीमार सासू अम्मा को छोड़कर अपनी माँ के पास भाग गई थी। इसलिए बोला, क्योंकि ये लोग बोलते हैं अपनी माँ पहले, इसलिए दुपट्टा मैं बोल रही हूँ कि पहले अपनी मम्मी के पास चली जाओ, पहले देख लो। और 33 लोगों ने अभी तक इस पर अपनी राय व्यक्त करी है कि हाँ तुम अपनी माँ के पास चली जाओ। वैसे एक लोग का तमाम लोगों ने इस प्रकार की बातें बताई, और हमने सबने नोटिस किया है कि दीदी पहले जब शादी हुई थी ना अंकुश के यहाँ पर, तो भाई हर सैटरडे चली आती थी। अब बग्गी का थोड़ा दूर है तो हर सैटरडे तो नहीं, पर अगर बीमार है माँ तो जाना ही चाहिए। और माँ की सेवा करो तब तक ना हो जब तक भाई साहब आपका जो है यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, और वहाँ पर भी सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। क्योंकि सुबह इसमें जो टाइटल पड़ा था कि अम्मा का मुंह सूजा है हमने मनाया, हालांकि वो टाइटल माँ की नाराज़गी दूर कर दी उनको सरप्राइज़ देके। तो भाई नाराज़गी रहा है तो कोने में लेहे बैठी रहा नाराज़गी, ऐसा थोड़े होता है। देखो ये है आपकी पति की माँ और वो है आपकी माँ, क्योंकि बड़कन्नी जिज्जी के आप हिसाब से मानती हो ना, तो उनका कहना ये है कि नोना जीजा की जो फैमिली है, नोना जी की माँ है पापा हैं, वो नोना जीजा के एक रिलेटिव है, नोना जीजा के अपने ही लोग हैं। लेकिन जो इधर की कुनबा वासियों की फैमिली है वो बड़ी दीदी की है। तो नोना जीजा अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और दीदी अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो तुम्हें भी ये चीज़ याद रखना चाहिए, बड़ी ननद के पग चिन्हों पे चलो, तभी देखो यहाँ निभ पाएगा। तुमको भी सोचना चाहिए कि तुम्हारी माँ तुम्हारी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर वो बीमार है, उसके पैर में कांच लग गया है या फिर कोई और हेल्थ इशू है, जैसे कि माइग्रेन की समस्या उनको भी है, तो मेरे हिसाब से तुमको सबसे पहले अपनी माँ का टेक केयर करना चाहिए। तमाम लोग बोल रहे थे कि भैया एयरपोर्ट से सीधे तुम बटाला चली जाना, लेकिन बग्गी तो चली है, कहा कि मम्मी जी का मुंह सूजा था
ऊपर से जहाँ छोटकन्नी बैठी हैं, उन्होंने अगर उधर चली जाती तो और पढ़ा लिखाई मम्मी को देती। लेकिन यहाँ पर बग्गी को अपना पावर यूज़ करना चाहिए। मतलब भाई क्या मतलब है, याद दिला दो कि तुम तो भाग गई थी, तब तो सास इतना बीमार थी, मैडम को जब ज़रूरत थी तो सास ने सब कुछ किया प्रेगनेंसी के दौरान, बाद भी, और जब ज़रूरत पड़ी इनकी तो भैया मैडम टाटा बाय बाय कह के भाग गई कि हम तो ना घर भी देखूं, बच्चा भी संभालूं, खाना पानी भी करूं, मेरे से ना हो पाएगा। बोरिया बिस्तरा उठाई और चली हैं। आज इनके टरू वाले उत्पात मचाए हैं कि अंकुश काहे नहीं ले जा रहा, अंकुश लाइन नहीं जाना चाहता है, अंकुश दूसरे के चक्कर में पड़ा है। अगर मान लो पढ़ा भी है दूसरे के चक्कर में तो वजह कौन है? ये 4 साल जो गए हैं, 3 साल, इसमें 3 साल में क्या क्या हुआ है उसने तो पहले ने स्पष्ट कर दिया था कि हमें उस गली अब वापसी नहीं करनी, चाहे जो हो जाए। तो एक तरीके से तो भाई वो क्लियर बोल चुका है कि जब हमें जाना ही नहीं तो कैसे चीटिंग? चीटिंग तो तब होती, तब ये अंकुश अग्निहोत्री 100% गलत होता जब रिश्ते में रहते हुए ऐसी हरकत करता। जैसे कि सुनने में आया है कि भाई हमारे फेमस यूट्यूबर, और कहीं ना कहीं हमारे इंडिया को उन्होंने कई बार प्राउड भी कराया है, मैं बात करूँ यहाँ पर गौरव तनेजा की। ऋतु राठी रिलेशनशिप में थे और ऋतु राठी ने कैसे रो रो के प्रेमानंद महाराज जी से बोला कि मैंने सच्चा प्यार दिया, बदले में मुझे धोखा, फरेब और क्या क्या मिला है। तो वो धोखा होता है, रिलेशनशिप में रहते हुए वो धोखा होता है, क्योंकि हमें तो परफेक्ट फैमिली दिखाई जा रही है। लास्ट जो गौरव तनेजा का ब्लॉग है उसमें लिखा है फैमिली ट्रिप करके कुछ है ना। लोग भर भर के जाके कमेंट कर रहे हैं, आप जाके गौरव तनेजा के ब्लॉग में देखिए कि भैया ये कैसा टाइटल है, कैसी परफेक्ट फैमिली आपकी। आपकी बीवी तो प्रेमानंद महाराज जी के पास जाके ऐसी ऐसी बातें बोल रही है। अब वहाँ पर तो भाई देखो है भी नहीं, वो वीडियो भी डिलीट करवा दिया गया है, लेकिन सच्चाई तो बाहर निकल के आ गई। मतलब सोशल मीडिया में जो दिखाया जाता है परफेक्ट जोड़ी, परफेक्ट कपल, भाई वो परफेक्ट कुछ होता ही नहीं है। ये दिखावटी वाली लाइफ दिखाते हैं, अंदरूनी वाली लाइफ पे हमेशा पर्दा पड़ा होता है। ऋतु राठी जब रो रही थी, उन्होंने कैसे अपनी चीज़ें व्यक्त करी, सुना उनके शब्दों का चयन सुना था, कितना दर्द था उस बंदी में, जबकि उस बंदी ने क्या नहीं किया, हमेशा सपोर्ट करा, इतनी अच्छी जॉब करके भी, ठीक है, कदम से कदम मिलाया है। अभी वो साइकिल से भ्रमण करने निकले थे, उसमें उनके साथ में थी वो बंदी, एकदम टैन हो गई थी। लोग तो कहते थे ये ऋतु राठी है या कोई और है, पहचान में नहीं आ रहा है। मतलब बंदी ने भरपूर सहयोग करा अपने पति को, उसके बाद भी अगर पति की तरफ से इस प्रकार की बातें सुनने को मिले, वो होता है धोखा। और यहाँ पर तो भाई आप सबने देखा ही कि अंकुश अग्निहोत्री और हमारे परेतिन का ये रिश्ता एक तरफा रिश्ता था। वो लट्टू था और दीदी बस अपने इशारों पे नचाया जा रही थी, जैसे जो चाहती थी वो बंदा करता था, इनके बस कहने की देरी होती थी और बंदा करके दिखाता था। वो चीज़ हमारी दीदी को डाइजेस्ट ही नहीं हुई। मतलब क्या बोलें, आप समझ सकते हो जो मैं बोलना चाहती हूँ। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है ना। तो अब उनको नाराज़ होना होता तो होते, तुमको चले जाना था अपनी माँ के पास, सोचना चाहिए था इस बारे में। हालांकि बग्गा आया जैसे, हाँ एयरपोर्ट पे भैया उसने 550 या 525 रुपये का कुछ बुफे लगा हुआ था। भाई साहब उसने ना इतनी बार बोला है, क्योंकि पहली बार उसके बजट में एयरपोर्ट पे खाना मिलेगा, अदरवाइज़ एयरपोर्ट पे खाना आप समझ रहे हो ना कितना महंगा होता है। मतलब भग्गे ने और बग्गी ने भर भर के 550 या 525 जितना भी अमाउंट था 2-3 बार में वसूला, क्योंकि आप सबको पता है कि भाई जहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम होता है ये टूट पड़ते हैं। और आपने भी ये पहले भी देखा था कि ऐसा ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, है ना, देखा था ना, ये सारी चीज़ें हुई थी। अब फिर से वही सारी चीज़ें हो रही हैं कि भैया खुले में पाएगा मौका। ताज होटल में इससे पहले एकदम पागलपन दिखाया था खाने के लिए, और फिर से यहाँ पर उसने पागलपन, सुपर डुपर पागलपन खाने के लिए दिखाया। सब सदमे में थे, हैं पहली बार खा रहा है, ये दाल है, ये मूंग की दाल है, ये तेरे फेवरेट पराठे हैं, और ले ले और ले ले। 2-4 आदमी का तो खाना खा ही नहीं गए होंगे। बुफे वाला भी सोच रहा होगा इनको 1050 का बताना चाहिए था।
बग्गे ने फिर वहाँ की तारीफ़ें भी करी कि छोटा सा एयरपोर्ट है लेकिन बहुत ही अच्छा है पटना का ये एयरपोर्ट, और यहाँ से हम ठूस ठूस के खा के सीधे जाएंगे चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ पे रास्ते में बहुत सारी बातें। भाई बग्गे ने कहा कि पिछली बार तो हम ना इसको बिठाए थे विंडो सीट पे, इस बार विंडो सीट पे बैठ के मैं सोऊंगा। बग्गी ने कहा ठीक है, जब तुमको सोना है तो इधर आ जाओ, हम उधर कुछ रील पील बना लेंगे। लेकिन बग्गा ने बोला नहीं नहीं, अभी मैं नहीं सोऊंगा। मतलब ऐसे लड़ रहा था बग्गा कि क्या ही बताएं। आप लोग जानते ही हो कि इसका नेचर किस तरीके का है। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। और जैसे पहुंचता है ये घर, मम्मी जी को जो डब्बी पकड़ाता है, ये आपके लिए स्पेशल एयरपोर्ट से लाया हूँ, इसमें ये था उसमें बादाम। बग्गी ऐसे व्याख्या कर रही थी कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत, चाहे पहाड़ों में चले जाओ, चाहे होटल वाली फैसिलिटी ननद के घर में चले जाओ, लेकिन जो असली सुकून आता है अपने घर में वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। अपने घर में, छोटी अपने घर में जो असली सुकून आता है वो अपने घर में आता है। छोटी सुनाई दिया, कान खोले, अपने घर में, मायके में नहीं, पहाड़ों में नहीं, बहन के घर में नहीं, अपने घर में। हाँ बग्गी समझ में आ गया होगा। फिर मम्मा मुझे ऐसे मिली जैसे रो देंगी। रो देंगी ज़्यादा नहीं, अच्छा खुशी से रो देंगी। फिर बग्गी ने खुशी जोड़ दिया, नहीं तो भाई लोग कहते का हमार परेतिन इतना ज़्यादा मम्मी जी के ऊपर अत्याचार करे, सारे सास के ऊपर तो करिस करिस, अम्मों के ऊपर कर दिस, इतना बड़ा इल्ज़ाम लग जाता। इसलिए भाई बोला कि मम्मी मेरे को झप्पी पाए, मुझे इतनी खुशी हुई। मम्मी ने पहले मुझे झप्पी पाई, बाद में पाई बग्गे को, मुझे झप्पी पाई, मुझे बहुरिया को। एक मेरी सास है जो मैं अपनी हरकतों से उसको खुश रखती हूँ, मुझे झप्पी पाती है। और एक परेतिन की सास है जो उनसे नाखुश रहती है, घर से भैया परेतिन दूर हैं। बहुत सही बग्गी, वेल डन। इसे कहते हैं अच्छी बहुरिया। समझ में आया है? अब सोचो मम्मी जी को सेल्फ रियलाइजेशन हो गया कि काम की तो बहुरिया है, बेटौनी तो सिर्फ सुनाने वाली है। मम्मी जी को इतने दिन में कितनी बार रुलाई है। एक कलछी तकलावा में उसने इतने ज़्यादा आडंबर करे, इतने ज़्यादा नौटंकी ड्रामे करे हैं कि मैं पहले वीडियो बनाऊंगी फिर लाऊंगी। मम्मी जी ने रोए तक दिया। अब बग्गी को जैसे देखा, उनको अपने सेब संतरे कटे हुए, चटपटे नाश्ते, सब कुछ याद आ गया है। तो बग्गी को झप्पी न पाएंगी तो क्या परेतिन को पाएंगी? वैसे बग्गी ने एको बार यूँ नहीं बताया कि हम ऐसा वैसा उनसे भी झप्पी पाई कि नहीं, अरे परेतिन जिज्जी से। वैसे बग्गी ने वहाँ कहाँ पटना में भी बोला था कि मम्मी जी बहुत खुश हो रहे हैं, मम्मी जी बहुत खुश हो रहे हैं। जैसे सुबह उनको कॉल करके बताया कि हम आ रहे हैं, मम्मी जी बहुत खुश हो रहे हैं। फिर उसने बोला बाकी पूरा घर भी खुश हो रहा है। अब बाकी पूरा घर में कौन है भाई? परेतिन है, बच्चा है। अब बच्चा तुम हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। तो बाकी घर में परेतिन का जिक्र उसने कर दिया, नाम वाम नहीं लिया। चाहती तो बोल सकती थी, परेतिन के अलावा 10-20 थोड़े ना घर में रहते हैं लोग। तो उसने सीधे बोल दिया कि बाकी के लोग भी खुश हैं, ताकि टरू वाले आए कि उसको गरियावें अरियावें ना कि तू ननद के लिए ऐसा बोल रही, बाकी सब घर हैं और कौन है वहाँ पर। तो भैया वेल डन बग्गी, अपने घर में आके बहुत ज़्यादा खुशी मिली। अपने घर में बहुत सही बग्गी ने यूँ सब किया है भाई। खाना वाना पीने वीने की व्यवस्था, एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। फिर भाई बग्गा अपने पितरों को पानी वानी अर्पित करता है। खाना बहुत तरह का बना था क्योंकि भाई ऑफ कोर्स ज़ीरो वाला खाना, ज़ीरो ऑयल वाला खाना खाए खाए के बग्गा की हवा टाइट हो गई थी। और बग्गा अपना न जाने 2-4 किलो वज़न भी कम कर चुका था। लेकिन बग्गी को लोग मोटी ही बोलते हैं, बग्गा को पतला बोलते हैं। कुल मिला के लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि खाना सब्जी 2-4 तरह की बनाई किसने थी। परेतिन का नाम तो उसने लिया नहीं, बस उसने बोला कि हमारे आते आते अम्मा ने ज्वार की रोटी भी बना ली थी। और उधर झूठी अंका याद कर रही थी कि अगर हम चारों होते तो कैफ़े जाते, एक एक पीस खाते हैं और बातों बातों सब कुछ ख़त्म हो जाता। मतलब ऑफ कोर्स ऑफ कैमरा नोना जिज्जा जाते थे, कहाँ कैफ़े भी जाते थे, घूमने भी जाते थे। तो क्या बनारस भी नोना जिज्जा ही गाड़ी ड्राइव करके ले गए थे? क्योंकि ड्राइवर भैया की शक्ल तो हमने देखी नहीं थी। आप सबका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। बग्गी याद करी थी, हाय कैफ़े, काश कि हम वहाँ होते, घूम रहे होते, चल रहे होते।
लोगों ने भी भर भर के कमेंट करे हैं। हद है भाई, ब्रेकफास्ट में कौन रोटी की सब्जी ले भाई, कमेंट भी आ गया, तरोई की सब्जी कौन खिलाता है? तुम लोग घूमने गए थे या हाउस हेल्प करने? भाई बहुत सही, बहुत सही। लोगों ने भर भर के जो कमेंट करे हैं, अपनी मम्मी की तबीयत को ख़राब है, जाओ बटाला वहाँ उनसे मिल के आओ। यहाँ क्या करोगे? स्कैनिंग होती है, एक्सरे नहीं। अच्छा, वहाँ पे बग्गी बोल रही थी कि अपने सामान का हम जाके एक्सरे करा रहे हैं। वो तो हंसी मजाक में बोली थी कि बीमार है कि नहीं, है ना। तो कुल मिला के लोगों ने भैया भर भर के कमेंट किए हैं और बग्गी यहाँ आए के भी याद ही कर रही है। फिलहाल बग्गी ने घर पहुँच के तारीफ़ें फिर से कर दी हैं कि पटना वाली ट्रिप में कभी भूल ही नहीं पाऊँगी। हाँ, कैसे भूल पाओगी? सामान इतना सारा लाद के ले गई थी, कपड़े लत्ते, ठंड वाले, बरसात वाले, गर्मी वाले, कि हम दार्जिलिंग जाएंगे, कोलकाता जाएंगे। लेकिन भाई साहब, वो ताज होटल का जो स्पॉन्सरशिप मिला था, सिर्फ एक रात वहाँ पे स्टे हुआ और उसके बाद भाई ये घूमने गए, कहाँ गए? विश्वनाथ जी के दर्शन करे कि नहीं? बाढ़ है, घाट पे नहीं जा सकते, इतना कह के भाग गए। तो ये कोई ट्रिप थी? बाकी हाँ, पॉडकास्ट वगैरह बढ़िया हुए हैं, गाली गलौज वाले, उछालने वाले इज्जत, उस पर कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, आप सबको पता है। तो ये रही इनकी ट्रिप। अब देखते हैं कि बग्गी अपनी माँ के पास कब जाती है, कब नहीं जाती है। लेकिन हाँ, सुकून कहाँ मिलता है? अपने ही घर में आके। हैं, ये चीज़ छोटी दीदी को बोली गई है। छोटी दीदी का तो ऊपर अपना खुद का घर है ना, ताजमहल, जिसमें हमारी दीदी खुद की मुमताज़ है, क्योंकि उसने, वैसे शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए ताज बनाया था, लेकिन यहाँ मुमताज़ ने खुद के लिए ही ताज बना लिया है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, वीडियो पसंद है तो जाने से पहले कीजिएगा लाइक।